बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर जी, आपको याद होगा, बल्कि हमारे व्यूवर्स को भी याद होगा कि जब अटैक हुआ था 2023 में हमास वाला, उसको बताया था आप लोगों को कि आलमी जंग शुरू हो गई। शुगर लगा। 24 में मुल्क गिने आपने, 25 के एंड तक अब मुल्कों की लिस्ट गिने आप इस वक्त जो आपस में सींग फंसाए हैं। चाइना ताइवान, जापान चाइना, अमेरिका वेनेजुएला, अमेरिका चाइना, रशिया यूक्रेन, प्लस जर्मनी इटली फ्रांस क्यू में लगे हुए हैं। इसराइल शाम, शाम तुर्की, तुर्की ग्रीस, ईरान इसराइल, यमन, यमन सऊदीया यूएई, सोमालीलैंड। मतलब इसको गिनते चले जाए। आपका भी ये पिछले दिनों वो उधर विद इन द सूडान। अच्छा, इस सारे, और ये कम्बोडिया थाईलैंड, अभी तो सॉरी, अभी तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान। ये जरा लिस्ट देखें कि अच्छी भली हाथ से गुजरती है ये, मतलब हाथ से लंबी लिस्ट है ये, यहां तक आनी है बस, तो आप लोगों ने फिर मानना, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि देखिए एक बात समझ लें, ईमान जो होता है ना दिलों में दाखिल कब होता है? ईमान की कैफियत जो होती है ना, वो अल्लाह के होने को महसूस करना होती है। ईमानदारी से बताएं, आप मैं कितना खालते ईमान में दिन गुजारते हैं? हालत ईमान का मतलब ये होता है कि हमारे हर काम करते वक्त हमारे ज़हन में खुदा का खौफ हो कि बॉस देख रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आप लोग अपनी जॉब पे बड़े अच्छे जो मुलाजिम है या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और सारा दिन इस चक्कर में होते हैं कि बॉस खुश रहे, बस बॉस को परफॉर्मेंस देनी है, बॉस खुश रहे। कभी आपके दिमाग में 24 घंटे ये भी ज़हन में आता है कि कुछ खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह खुश रहे, अल्लाह को खुश करना, अपने लिए नहीं, बंदों के लिए नहीं, किसी की खुशी के लिए नहीं, अल्लाह के वो जो मालिक असल है उसके लिए, उसको खुश करना सारा दिन। ये यकीन की कैफियत। जब ये यकीन की कैफियत पैदा होती है तो आप अपना अंदर का मैकेनिज्म ठीक कर लेते हैं। बेसिकली आपका अंदर का जो एक वो मैकेनिज्म है, जो आपका केमिकल रिएक्शन है बेसिकली, वो सही सिमत में दौड़ने लगते हैं। फिर आपकी तमाम जो अल्लाह ताला ने इंसानी सलाहियतें हैं वो उनको चार चांद लग जाते हैं। अब मसला ये है कि आप एक रॉ है जिसके अंदर दोनों तरह की खवास को गूंद दिया गया, सलाहियतों को, जहनमी और जनतियों वाली दोनों। अब जैसे ही जिसकी कुर्बत इख्तियार करते हैं, इधर जिसकी कुर्बत इख्तियार करते हैं, बस उसी का रंग पकड़ने लगते हैं। आप वो खरबूजा हैं, यूं समझ लें कि जिसकी कुर्बत इख्तियार करते हैं उसी का रंग पकड़ने लगते हैं। आपके मेड के अंदर यही है कि जैसी सोबत या जिसके करीब जिसकी कुर्बत इख्तियार करेंगे, तो ऊला, ऊला बिन नफ्स की टर्म यूज होती है, अव्वल की। अव्वल का मतलब होता है करीब, द नियरेस्ट, प्रायोरिटी। ये लफ्ज अगर समझ आ गया ना तो आधा आप लोगों की जिंदगी की टेढ़ खत्म हो जाएगी। ऊला, ऊला बिन नफ्स, या इसी तरीके सेंस है उलिल अम्र की भी, जिसका अमर सबसे पहले आपने मानना है। वो किसका मानते हो? इसी तरीके से जो आपकी प्रायोरिटी है, आपके करीब तरीन कौन है? क्या अल्लाह या आपके जमीन के खुदा है? अब इस सेंस में आप ये देखें कि जब ये मुनाफिकत का आलम हो कि सारा दिन ला इलाहा, मुसल्लों पे टाइम, तस्बीहों के अंबार, सब कुछ हो, लेकिन दिमाग में अल्लाह ताला का कमांड ना हो, कनेक्शन ना जुड़ा हो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बस फिर आप इस यकीन की कैफियत में चीजों को नहीं देख सकते। आपके लिए शराब है, दुनिया धोखा है, तमाशा, वो धोखा दिए चले जाएगी। फिर आपको भला क्या पता चलना है आलमी जंग आ गई या नहीं? आपके तो सर में जब तक बम आगे नहीं लगेगा आपको नहीं पता चल सकता। आप देखें कौम लूत पे जब अजाब आया, या दूसरी कौमों के भी सीन देखे जब उनके वो निकाले गए, वो लगे हुए थे उस वक्त भी। अजाब आने से 1 मिनट पहले भी उनको नहीं पता था कि अजाब आने वाला, मस्त थे वो, और फिर आ गया। समझ लें, आप नो वन हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, इस टाइम पाकिस्तान में क्या होगा? जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए करीब तरीन होगा, मतलब काम कर रहा होगा, एजेंसीज हैं आपकी, डिफेंस फोर्सेज हैं, सबसे पहले उनको पता होगा। डॉक्टर को नहीं पता होने लगा, या किसान को नहीं पता होने लगा, जिसका काम है, जो करीब है, स्टेट के जो अपने आप को करीब कहते हैं या मानते हैं, ये स्टेट के जो, इसी तरह जो अल्लाह के करीब होंगे उनको अल्लाह के सिस्टम की सबसे पहले नकल या उसके चीजों का मामला, या कम से कम सोच होगी कि मुझे उसका कुर्ब हासिल करना है।
कम अज कम हर काम करते वक्त नियत होगी कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह तेरी कुर्बत के लिए मैं ये अमल करना चाहता हूँ, ये अमल जो कर रहा हूँ सिर्फ तेरे करीब होने के लिए, तुझे अपना करीब मान के ये अमल कर रहा हूँ। वरना ये मुनाफिकत आप लोगों को भी उस दिन पे आंख खुलेगी जिस दिन, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि इधर आंख खुले, आजकल तो मिसाइल और बम भी ऐसे हैं, कब्र में जाके आंख खुलेगी, इधर नहीं खुलने लगी कम अज कम। तो अब जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, जब हम कह रहे थे अच्छा आज कोई तो अल्लाह का बंदा कन्फेस कर दे इधर नीचे, और लेकिन अल्फाज होने चाहिए, मजा आना चाहिए, अरबों का सर जाएगा जब बात हुई थी कौन मान रहा था ईमानदारी से उस वक्त बताएं। और आज जब सींग फंसते 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 इधर आए हैं, तो अब बताएं, अब जो सींग फंस रहे हैं यमन में, अब कौन। अच्छा इसी तरीके से जब पाकिस्तान इंडिया नहीं हुई थी, ईरान अटैक नहीं हुआ था, सब कौन मान रहा था, फिर मान गए। अब जब कहा था दिसंबर में ईरान पे अटैक, अब मुंह से सदर के भी, उनके वजीर खारजा ने भी कह दिया, अब अवामी उसमें भी हो गया, अपराइजिंग भी बन गई, जो हम कह रहे थे 2026 में अपराइजिंग होगी, पहले ही होगी। अब मसला ये है रिजवान साहब, इतनी गुजारिश है, फानी तो हम सारे हैं, जिस सख्त दौर से गुजर रहे हैं इसमें कोई बहुत बड़ा अंपायर खड़ा नहीं होने लगा, समझ है, कहानी ऐसी है, हम सब की इस टाइम क्रिटिकल फेज में ही है। नो बडी नोज, आप नहीं कि मैं नहीं, कोई नहीं जानता इस वक्त के जो हालात बन रहे हैं, अनसर्टेनिटी सर्टेन हो चुकी है इन हालात में, गैर यकीनी सूरत हाल यकीनी हो चुकी है इस टाइम पे। उस वक्त में आप लोग क्या आदि नहीं थे, एक वक्त आएगा यूं होगा, एक वक्त आएगा यूं होगा। सर जी महीने की भी, आप महीने की 19-20 पे माफी नहीं दे रहे, अभी भी लोग जो है वो क्या चाहते हैं, इसके बाद तो भाई सीधा 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 माल के हकीकी से जाके मिलना होगा बस। जमीन पे तो उसने जो अपना अपने बंदों के लिए, जैसे कहते हैं नकल का सामान करवाया, अपने बंदों की जो अपने खजानों से मदद करता है, रहनुमाई करता है, जो रहनुमाई के जितने जराये छोड़े हैं उसमें तो इतना किया है जितना आप लोगों को मिल रहा है, इतने इतने ही पे आपको गुजारा करना होगा। बाकी ये है कि जो हाईएस्ट टाइम है जो जिसपे जाके ये पीक पे चला जाएगा मामला, वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी को जब मार्स अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे गया, फौजें घुस जाएंगी मुल्कों के अंदर, चीजों के अंदर। तो अब प्यूटन पे जो अटैक हुआ है, ये प्यूटन का अटैक जो है, इसका अभी ये अग्रेसिव जो आंसर्स हैं वो देगा, डेफिनेटली देगा। प्यूटन पे अटैक हो गया, प्यूटन के लिए तो वो मर गया था ना, समझो, यूं समझो। अब उसके जहन सोचें कि वो बच गया, तो वो अब क्या करेगा, वो इनके सर ले जाएगा, प्यूटन सर ले जाएगा इनके। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि प्यूटन के और उसके जब हमने चार्ट्स देखे थे कि सब मोस्ट ऑफ द हायर पीपल इस वक्त के जनरल, जो उनका एंड है वो अक्टूबर 2026 है, मोस्ट ऑफ द। और प्यूटन का जब हमने चार्ट डिस्कस किया था, तो इसके पास जो 2026 का मिड है, इसका 2026 का मिड, आगे अल्लाह कोई मौजा करे, इसको टाइम दे दे तो दे दे, तो जाते जाते नजारा करा दे तो करा दे। अब तक तो जिसको भी कहा है मैं मैंने, वो वैसे ही हुआ है कि जाते जाते यार नजारा करा दो। ये जुमला मैंने एक दफा, मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब की वीडियो में हमने किया था कि भाई आपका टाइम तो कम ही है, कोई नजारा कराना तो करा दो। उसामा साहब सवाल बनाए हमें, देखिए अरबों का सर जाएगा ये हमने कहा था, और कल वाले हमले के बाद जो इस वक्त सऊदी वजारत खारजा ने जो बयान जारी किया है वो भी बड़ा सख्त है। अब ये जो दूसरे एक और मामला, देखिए ट्रंप ने जो वार्निंग दी है, ट्रंप की समझ तो नहीं आती, कभी सुबह कुछ होता है शाम को कुछ होता है, लेकिन जो बाकी मामला सामने आ रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात 8.8 अरब डॉलर का जो इंडिया ने अभी नया जो अपनी फौज को जो कर रहे हैं स्ट्रेंथन, वो बड़ी अलार्मिंग चीज है। एकदम से इतने अरब डॉलर का जो असला है वो कहाँ अब चलना है। देखें ये जितना भी असला है, सारी बात है चलने के लिए ही आ रहा है। और आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था कि अब ये जंग जब तक प्रॉपरली हो नहीं जाएगी, ये टलेगी नहीं। ये तो उन्होंने रीडिंग के लिए ये 4-5 दिन का खेल खेला था, रीडिंग हुई थी, रीडिंग आ गई, रीडिंग हो गई, और उन्होंने भाप लिया कब क्या करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ से क्या आंसर दे सकता है। तो उन्होंने अब उसके स्ट्रेटजीज बिल्ड कर रहे हैं।
तो अब इसकी मेरा ख्याल है 3 लेयर्स शायद बनाई जाएगी, ज्यादा सेफ होगी कि अगर ये किया तो ये करेंगे, ये किया तो ये करेंगे, अगर फिर ये कर दिया तो फिर ये करेंगे। इस तरह से ये चलती है जो डिफेंस की वो होती है। तो मेरा ख्याल है उस पर काम चल रहा है। वो जैसी आपका अब पहले ईरान का होगा, उसके बाद आपका नंबर लगेगा, ये नंबर वाइज चल रहा है। पहले आप, फिर ईरान, अब फिर ईरान, फिर आप, मतलब ये सारा यूं सिनेरियो ट्रिगर होना है। और ये सारा असला ही आपके लिए और किसके लिए है भाई? सबसे पहले पहला इंडिया का जो हदफ है वो आप है या कोई और है दुनिया का मुल्क? या अब चलो बांग्लादेश उसके रगड़े में आ सकता है, मतलब सरे राह चलते चलते उसमें इन्वेजन के चांसेस होंगे इस दफा कि इंडिया फौजें घुसाए फिर दोबारा बांग्लादेश में। उसामा साहब, तो फिर ये जो मिडल ईस्ट है और फिर गल्फ कंट्रीज हैं और ये जो अरब कंट्रीज हैं, एक तरफ ये वाला मामला तुर्की शाम में यमन में मौजूद है, फिर उर्दन में, फिर लेबनान वाला मामला। तो ये आपको उधर से जब रशिया ने देखे उसके घर पे, मेरे घर पे हमला हो तो मैं रिटेलिएट करूंगा, मैं फिर सख्त जवाब दूंगा। तो फिर तो ये एक लंबी, ये यूक्रेन तक तो नहीं रहेगा, ये पूरा ये वाला मिडल ईस्ट, अपना अरब ममालिक और उधर से यूरोप, ये तो एक लंबी एक वो रस्सी के एक सिरे को आग लग गई है और ये फटा 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 जिस तरह वो पटाखे चलते हैं वही होने वाला लग रहा है काम। जी डेफिनेटली। ये तो अब तो बातें करने का फायदा ही नहीं, हम जो बहुत पहले ये नक्शा सारा इस पे डिस्कस कर चुके हैं पिछले महीनों में। क्योंकि अब तो मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे जी खबरें सुन के हो रही हैं बातें, तो खैर हमें नहीं इससे लेना देना। अरब में डेफिनेटली ये सब कुछ होना है, क्योंकि एक बात समझें कि जब बकरी दूध देना बंद कर दे तो कसाई के पास जाती है। इसी तरीके से मैं अमूमन कहता होता हूँ कि इंसान बेकार हो जाए तो मरने के चांस करीब हो जाते हैं। मतलब कोई बहुत अच्छा आप देखे ना, कुछ नहीं कर रहा, बेकार हो रहा है, तो बस जिंदगी भी उसकी थोड़ी है। बहुत कम लोग होंगे जो एक्टिव भी हों और बस उनको कोई नागहानी आए। लेकिन पहला सिग्नल ये, हर किसी का मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ये होता है कि वो बेकार हो जाए, कारआमद ना आए, सिग्नल आ जाए। अब आप इनकी परफॉर्मेंस देखें कि इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, असले की, पोटेंशियल की कमी नहीं थी। ये किसी मासूम की जान नहीं बचा सके। मजहब को छोड़ दें, मजहब में किसी का क्या ताल्लुक है, इनके साथ खून बहता रहा, ये देखते रहे। इसका मतलब है कि ये सेंसलेस हो गए। इन्होंने अपना, ये वो नहीं मर रहे थे, ये मैंने याद है मैंने कहा था, मैंने कहा वो नहीं मरे, ये मर गए हैं। इस बात को कुदरत ने साबित करना। और मैं ये भी समझता होता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान की आवाम है, ये जो पाकिस्तान की अंदर एक, ठीक है वैसा ना बन सका जैसा सोचा था, चीजें वैसी ना हो सकी, सब गलत है, कोई बात सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, चीजें फिगर सब हमारे लैक कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, जो कुछ जैसे भी है। लेकिन जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस कौम के अंदर इनको बचाए हुए, जो थोड़ा बहुत ये बचे हुए हैं, वो इनकी इस मामले में जो प्योरिटी है इस कौम के अंदर। वैसे तो ये अल्लाह से भी सीधे नहीं है मतलब चक्कर देने को तो उसको भी चक्कर देने पे ही है, अल्लाह ताला को भी, अल्लाह ताला को भी सारा दिन ये कहानियां कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी बचत हो रही है वो सिर्फ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई किसी रंग में भी है, कहीं ना कहीं इस बात में बड़ा प्योर है, मतलब इस बात में उसका दिल धड़कता है। और इसके अलावा मैं किसी कहानी को नहीं मानता पाकिस्तान के मुतालिक। जितनी भी कहानियां हैं वो सारी की सारी फजूल और आंखों का धोखा है। एक ही सच है, इसी सच ने आप लोगों को मैं बता दूं मुस्तकबिल में जो इन कौमों के ऊपर ला के खड़ा करना, जो लीडरशिप है इस पूरे, उसकी जो कहा जाता है ना कि जी पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, वो सारी वो इस सेंस में नहीं है। वो इस सेंस में है कि आप लोगों को जो नबी से जितना कोई करीब है सिस्टम के उतना, मतलब देखें आप लोग, अब पाकिस्तानी भी स्टैब्लिशमेंट है, अमेरिका भी इंटरनेशनल, एक ऊपर की भी स्टैब्लिशमेंट है ना, तो उसका जो असल कमांडेंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनकी जो कुर्बत है ना, जो जितना करीब होगा वो उतना स्टैब्लिशमेंट के, समझो इंटरनेशनल जो डिवाइन स्टैब्लिशमेंट है उसके करीब हो गया। तो वो कुर्बत की जो चाबी है वो आप लोगों के पास ज्यादा करीब है।